मगर मेरा कहना है ऐ मोमिनो, जिगर को थाम कर ये दर्द का माजरा सुनिए, जिगर को थाम कर ये दर्द का माजरा सुन लो। हुसैन इब्ने अली की लाडली का वाक़या सुन लो। गमों की मारी सुगरा का हुआ है हाल, क्या सुन लो। एक बात याद रखिए आप, जब इमाम हुसैन मक्के से करबला जा रहे थे तो आपकी बेटी सुगरा बहुत बीमार थी। आप अपनी बेटी से ये वादा करके गए कि बेटी जब तेरा बुखार उतर जाएगा तू अच्छी हो जाएगी तो बाद में किसी को भेजकर हम तुझे बुलवा लेंगे, अभी तू सफर करने की हालत में नहीं है। आप तो चले गए मगर बेटी सुगरा कुछ दिन इंतजार करती रही। फिर उसने एक खत लिखा और खत में क्या क्या लिखा, और जब खत करबला पहुंचा तो फिर वहां पर सबका क्या हाल हुआ मुलाज़ा फरमाइए। बस वो जिनके सोचे हमने दोस्तों दिल फूंक डाले, वो जिनके सोचे हमने दोस्तों दिल फूंक डाले। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले। वो जिनके सोचे हमने दोस्तों दिल फूंक डाले, वो जिनके सोचे हमने दोस्तों दिल फूंक डाले, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले। पहला बंद यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा और मेरी माँ बहनें भी सब बगौर सुनती रहे। कैसे गए मक्के से हुए करबला जब लाल है करके, ज़नों पर ज़ंग भी सब साथ थे सिफ़ते पैगंबर के। वक़्त छोड़ा था घर पे आपने बीमार सुगरा को, सताया घर में तन्हाई ने उस बीमार सुगरा को। ये वादा कर गए थे आप बेटी हम बुला देंगे, तुझे तन्हाई के रंजो अलम से हम छुड़ा देंगे। इसी उम्मीद पर कुछ रोज काटे इंतजारी में, हुए जब दिन ज़्यादा तो कटे दिन बेकरारी में। या बाप माँ को छोड़ना आसान
याद आती है। इधर सुगरा पे सब घर की जुदाई कहर ढाती है। मदीने में अगर होती तो ये हाल नहीं होता। नबी के रोज़े पे जाती तो इतना गम नहीं होता। मुसीबत आ पड़ी बाप छूटे और वतन छूटा। कफस में जैसे बुलबुल फंस गई अपना चमन छूटा। इधर रोज़ा नबी का और मदीना याद आता है। उधर माँ बाप भाई बहन का खाए जाता है। उसे अपनी फूफी ज़ैनब याद आती है। हर घर वाले की फुरकत उसे आंसू रुलाती है। बड़ी मुश्किल से दिल कटता था सबकी इंतज़ारी में। शबे तन्हाई बेचैनी से कटती अश्क-ओ-बारी में। बहुत दिन हो गए रोते हुए रो याद जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए रो याद जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए रो याद जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता। हमारे भाई ने पहले बने पर मुझे 100 रुपए नजराने में दिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान आपका। ऐसे ही हौसला अफजाई आप अगर करते रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं पूरा ही वाकया आपको सुना दूंगा। दूसरा बंद पेश कर रहा हूँ। कमेटी के लोगों से भी तवज्जो चाहता हूँ और अपने आए हुए मेहमानों से भी। कैसे? बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। क्या सोचा करती थी इमाम हुसैन की बेटी? सुनिएगा। वो अक्सर सोचती थी, वो अक्सर सोचती थी, जाने तू सब भूल बैठे। नहीं मालूम घर वाले कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरा भैया अली असगर मेरे पास से जाता। मेरी उंगली पकड़ के चल मेरे दिल को बहलाता। मेरी अम्मी ने फूफी ने बुलाने का किया वादा। इलाही खैर हो क्या बात है, क्यों कोई ना आया। मेरे बाबा तो मुझको घर में हरदम प्यार करते थे। मेरे भैया अली अकबर मुझे बेदार करते थे। सभी घर वाले रहते थे मेरी तीमारदारी में। बंधाए कौन अब मुझे इससे करारी में। गज़ब उठाती है तन्हाई, मेरा दिल हो आता है। न जाने बात क्या है, क्यों मेरा दिल डूबा जाता है। बयां से तो वो सुगरा की हालत हो नहीं सकती। करें तहरीर
ये हो नहीं सकती। वो दिन भर अपने घर वालों की छत पर तकती रही, मगर जब शाम हो जाती तो रोती और बिलखती रही। कभी जब राह में उसको बारूद नजर आता, तसल्ली उसको होती और बुखार उसका उतर जाता। कभी बाबा का बिस्तर करके वो तकिया लगाती थी, कभी दरवाजे से जाती, कभी वो घर में आती थी। अली असगर के कपड़े धोके रखती थी करीने से, कभी रोती थी कपड़ों को लगाकर अपने सीने से। ये तो ठीक से सो भी नहीं पाती थी। क्यों? क्योंकि ये सोच रही थी इमाम हुसैन की बेटी सोच रही थी कि अगर मैं दरवाजा बंद करके घर में जाकर सो गई और अगर कोई मुझे बुलाने के लिए रात में आया तो फिर दरवाजा उठकर कौन खोलेगा? मैं तन्हा हूँ, अकेली हूँ घर में। अब क्या हुआ सुनिएगा साहब तवज्जो के साथ। न सोती थी बुलाया बने तो कौन बोलेगा? अगर मैं सो गई दरवाजा जाकर कौन खोलेगा? कभी कहती करूं तकबीर क्या उनके बुलाने की, नहीं आती नजर तकबीर कोई पास जाने की। वुज़ू करके नमाज उसने पढ़ी, फिर ये दुआ मांगी, अलम सहने की हिम्मत और तस्लीम और रज़ा मांगी। कहा रो रो के या रब दूर फरमा रंज फुरफुरा, नज़ारा तू दिखा दे इक़्रुबा की प्यारी सूरत का। तू तमील फरमाया खुदा उसने मकसद की, बका हासिल करे बाबा मेरे दीन मोहम्मद की। तेरे महबूब के प्यारे नवासे की मैं दुख्तर हूँ, जुदा हूँ बाप माँ से और मैं भी माला कर हूँ। मुझे फिर साथ मिल जाए मेरे माँ भाई का, सहा जाता नहीं अब रंजो को मुझसे जुदाई का। दुआ की सुने रो रो कर तसल्ली कुछ नहीं उसको, ख्याल आया जो लिखने का तो हिम्मत बंदी उसको। सुभान अल्लाह। ये 500 रुपए फिर हमारे भाई जिन्होंने इससे पहले भी हिरनी के वाक़े पर मुझे 500 रुपए दिए थे, बहुत बहुत शुक्रिया जी। दुआ की उसने रो रो कर तसल्ली कुछ नहीं उसको, ख्याल आया जो खत लिखने का तो हिम्मत बंदी उसको। मुसल्ले
बेटी सुगरा तो खत लिखने को जा बैठी। मेरा दरबार माँ भूमि को तहरीर लिखी। बाहर तुम्हारा मर्तबा आली है बाबा। सनत खुल्ले बरी किया तूने पाली है बाबा। सलाम जाशीने मुस्तफा इब्ने अली बाबा। तुम्हारे गुलसितां की हूँ मैं मुरझाई कली बाबा। मेरे बाबा हुसैन इब्ने अली ताज़ीम करती हूँ। है अल्लाह पाक राज़ी आपसे तस्लीम करती हूँ। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने आते थे। जिब्रील जन्नत से खिलौने आते थे। जन्नत से खिलौने आते थे। जन्नत से खिलौने आते थे। खत लिखने बैठ गई इमाम हुसैन की बेटी सुगरा और खत में लिखा है, मेरे बाबा हुसैन, मैंने सुना है कि जब आप बचपन के दिनों में रूठ जाया करते थे तो आपको मनाने के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से खिलौने लाकर दिया करते थे। लेकिन मेरा रंजो आपको कैसे गवारा है, क्यों नहीं आपने मेरी खैरियत ली, क्यों नहीं बुलाया मुझे अब तक। लेकिन आगे क्या हुआ समाप्त फरमाइए कैसे। ऐ मेरे बाबा हुसैन, तुम उसके काम, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, तवज्जो चाहता हूं। तुम उसके काम, तुम उसके काम आए हो, तुम्हें जिसने पुकारा है। मेरा जो अलम बाबा तुम्हें कैसे गवारा है। कहा था तुमने बाबा ठीक जब हो जाएगी बेटी, न करना फिक्र रोई तुझको बुलवाएंगे बेटी। बुखार तो नहीं मुझको, मुझे बुलवाइए बाबा। किसी को भेज दीजिए आके खुद ही आइए बाबा। तुम्हारी रात दिन बेचैन होकर राह तकती हूँ। तुम्हारी याद मेरा को रोती और तड़पती हूँ। मेरे भैया अली अकबर से कह दो वो चले आए। उन्हें फुर्सत न हो तो भाई आके ले जाए। मेरी खूबी को मुझ बेचैन कैसे आ गया बाबा, कि मेरा दुख कभी उनसे नहीं देखा गया बाबा। कहो माँ से खूबी से खताएं बख्श दे मेरी, कभी अब कुछ न मांगूंगी, कभी हरगिज़ न रूठूंगी। जरा ये तो खबर दो भाई असगर मेरा कैसा है। सलूक मैंने उसके वास्ते एक सीधे रखा है। सकीना और अली असगर की बेहद याद आती है। मेरे बाबा तुम्हारी लाडली आंसू
मैं सब रोज सब कर लूंगी तेरी तो फिक्र परवाना कर लूंगी तेरी तो फिक्र परवाना कर लूंगी तेरी तो फिक्र परवाना सब रोज कर लूंगी तेरी तो फिक्र परवाना। देखिए खत में ये भी लिख दिया कि मेरे बाबा जान अगर दीन का काम बाकी रह गया हो तो आप मेरी फिक्र न करें, दीन का काम मुकम्मल करके आना। मैं जैसे दिन गुजार रही हूँ इसी तरह और कुछ दिन गुजार लूंगी, लेकिन आप दीन का काम अधूरा छोड़कर मत आना। अब आगे क्या होता है लीजिए समाज फरमाइएगा कैसे। हज़रात जब खत में थोड़ी सी जगह बाकी रह गई तो आपने जो आपसे बड़े करबला गए थे उन सबको सलाम लिखा खत में, और जो इनसे छोटे करबला में गए थे उन सबको दुआ प्यार लिखा और फन करके अपने दरवाजे पर बैठ गए। कौन? हजरत सुगरा इमाम हुसैन की बेटी। इस इंतजार में कि कोई करबला की तरफ जाने वाला, कूफा की तरफ जाने वाला अगर मिल जाए तो मैं अपना ये खत अपने बाबा जान तक उसके हाथ भिजवा दूं। मगर क्या हुआ सुनिएगा। सकीना और अली असगर को मेरा प्यार है बाबा, तुम्हारी लाडली अब क्या लिखे लाचार है बाबा, जुदाई में तुम्हारी सख्त मंजिल से गुजरती हूँ, सलाम खिदमत अली में बाबा अर्ज करती हूँ। ये खत लिखा पढ़ा सुगरा ने दरवाजे पे जा बैठी, नहीं कासिस मिला कोई तो बेहद फूट कर रोई, परेशान अफसरदा उधर से बशर आया, वो ठहराए एकदम सुगरा को जो रोता हुआ पाया, कहा क्या बात है इस वास्ते तुम आज रोती हो, बताओ हमें क्यों इस तरह बेचैन होती हो। कहा सुगरा ने घरवाले गए सब छोड़कर मुझको, न आया लौट कर कोई न भेजी खबर मुझको, गए करिए बाबा हम तुझे जल्दी बुला लेंगे, अगर मुमकिन हुआ तो लौट कर सब जल्द आएंगे, न फूफी है न अम्मी है न बाबा है न भाई है, अकेले घर में हमने चैन की घड़ियां न पाई है, लिखा है आज खत बाबा को कासिस कोई मिल जाता तो कूफे में हुसैन अली को जाके दे आता, कहा उस शख्स से लड़का मेरा बीमार है घर में, बुखार उसको है तेजी का बहुत सरसम है सर में, दवा लेने को जाता था मगर मैं अब न जाऊंगा, तुम्हारा खत तुम्हारे बाप तक पहुंचा के आऊंगा, तुम्हें मैं जानता हूँ फातिमा से होती हो, कलेजा टुकड़े टुकड़े हो रहा है तुम जो रोती हो,
मोहम्मद के घराने निछावर जानी कर दूंगा, मोहम्मद के घराने पर निछावर जानी कर दूंगा, मोहम्मद के घराने पर निछावर जानी कर दूंगा, मोहम्मद के घराने पर निछावर जानी कर दूंगा। हजरात ये 100 रुपए साहब ने और दिए, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बस 2 बंद और बचे, इनको भी सुन लीजिए, वाकया पूरा हो जाएगा। आज तो कोहरा भी आ गया, क्या बात। खैर मुझे तो थोड़ा लंबा सफर तय करना है इसी कोहरे के मौसम में। अल्लाह जिस तरह से साथ खैरियत के यहाँ तक आए, मेरा मौला साथ खैरियत के अपने घर तक इस कोहरे में हमें पहुंचा दे। आमीन सुम्मा आमीन। बड़ा खतरनाक सफर होता है आजकल सर्दियों का, रात का सफर ये कोहरे वाला। लेकिन अल्लाह के भरोसे जान माल सब उसी की है। पिछले साल 23 जनवरी बल्कि इसी साल 2025 में 23 जनवरी को हमारी पार्टी का एक्सीडेंट हुआ था सर्दियों के दिन लखनऊ में, और हमारे एक साथी भी इसमें इंतकाल फरमा गए थे। लेकिन अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो लोग रातों को सफर करते हैं इस कोहरे में, और खास तरीके से हम कलाकार लोग, हम फनकार अव्वल लोग जिनका प्रोग्राम है तो जाना ही है या कुछ भी हो। मगर ये 2 बंद आखिर में जो है, जब वो कहता है कि तुम्हारे नाम पे बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा, मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा। सुगरा फरमाती हैं कि तुम अपने बच्चे की दवा लेकर दे आओगे। उसके बाद ये मेरा खत मेरे बाबा जान करबला में पहुंचा देना। वो शख्स हकीम के पास गया क्योंकि उसके बच्चे को भी बहुत तेज बुखार और सरसाम जैसी हालत थी। उसके बाद वो आया, अपनी ऊँटनी लाया, रास्ते का सामान लाया और सुगरा से खत लेकर करबला की तरफ चल दिया। कई दिन का सफर तय करने के बाद जब कासिद करबला पहुंचा तो उस वक्त जो 72 मर्द गए थे इमाम हुसैन के साथ, उनमें से 70 की शहादत हो चुकी थी, 2 बचे थे। कौन मैं सुना रहा हूँ। कहा सुगरा ने अल्लाह गमगुसारी का सिला बख्शे, हजारी उम्र हो बच्चे की रब उसको शिफा बख्शे। खुदा सुने बच्चे की दवा दे आओ तुम पहले, नबी पाक का है वास्ता कर जाओ तुम पहले। मेरे मोहसिन तुम्हारा दुख गवारा कर नहीं सकती, अदा मैं शुक्रिया बाबा तुम्हारा कर नहीं सकती। गया वो शख्स घर अपने दबाते आया बच्चे को, वो ऊँटनी सामान भी ले आया इससे को। लिया सुगरा से कूफे की जानिब कूच फरमाया, चला दिन रात तेजी से वो करबला पहुंचा। शहादत पा चुके थे सब हुसैनी काफिले वाले, खुदा से जा मिले थे सब खुदा के जाने वाले। हुसैन दुनिया बाकी थे वो भी रन को चाहते थे, वो खेमे पर खड़े कुछ आखिरी नसीहत सुनाते थे कि इतने
सुगरा जा पहुंचा, सलामी दी अदब से और दिया फिर खत वो सुगरा का। कहा सरकार ये खत आपकी बेटी ने भेजा है, उसे रोते हुए तन्हाई के आलम में देखा है। कलेजा कट गया ये बात सुनकर ये दरगाह, कान से लफ्ज़ निकला आमीन अल्लाह अकबर का। मुखातिब होके कासिद से कहा खातिर करूं मैं क्या, तुम्हें बूंद पानी भी तो दे नहीं सकता। जुमले खत्म में जितल जिधर काम कर बैठे, जिधर काम कर बैठे, जिधर काम कर बैठे, जुमले खत्म में जितल जिधर काम कर बैठे। आखिरी बनी पेश कर रहा हूं जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब, जिन्होंने ये कलाम लिखा है सुगरा का खत। वो आखिर में क्या फरमा रहे हैं, तवज्जो चाहता सभी लोगों से। कैसे देखिए, वो शख्स वो कासिद हजरत सुगरा का खत लेकर जब करबला में पहुंचा तो 72 मर्द जो गए थे इमाम हुसैन के साथ, उनमें से करबला के मैदान में 70 शहीद हो चुके थे, 2 बचे थे बस। जब बेटी का खत करबला पहुंचा था तो 2 बाकी थे। कौन? एक खुद इमाम हुसैन और एक उनका बेटा ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद, जो करबला में जाकर बीमार हो गया। वो खेमे के अंदर था। इमाम अली मकाम अपने खेमे के सामने यानी अपने डेरे अपनी राउजी के सामने खड़े होकर यजीदी फौज के सामने तकरीर फरमा रहे थे। इतने में वो कासिद पहुंचा, बेटी सुगरा का खत दिया। आपने खत खोलकर जब वो खत पढ़ा तो आंखों से आंसू निकलने लगे। बेटी की याद आ गई, हम तन्हा छोड़कर आए थे घर पर और कहकर आए थे कि बेटी जब तेरा बुखार उतर जाएगा, तू अच्छी हो जाएगी तो बाद में किसी को भेजकर तुझे बुलवा लेंगे। लेकिन करबला में आकर उन मुसीबतों में गिरफ्तार हो गए कि न खैरियत मिली और न खैरियत भेज सके। अब जब उन्होंने खत पढ़ा, पूरा पढ़ा भी नहीं गया, तो वो खत अपने खेमे के अंदर पढ़ा दिया। जहाँ पर औरतें हैं, बच्चे हैं, बीवियां हैं, बीमार आबिद हैं, सबके सामने जब वो खत खेमे के अंदर पढ़ा जा रहा था तो सबकी कैफियत थी। लीजिए हाजी शौक वजीर गंजवी का लिखा हुआ आखिरी बंद पेश कर रहा हूं। मुलाहिजा फरमाइए। खेमे के अंदर तो सारी बीवियां रोई, सुना सुगरा का खत आपस में मिलकर लड़कियां रोई। सकीना और कुबरा मुस्तरी खूब रोती थी, बेचारी शहरबानों और ज़ैनब होश खोती थी। बड़ी अबतर थी हालत, गश पे गश आते थे आपको के गुजरे हाथ से उस दसे जाते थे आपको। यही हालत थी हर की, गमों ने कहर तोड़ा था। ख्याल आता था सुगरा के तन्हा उसको छोड़ा था।
कासिद से कासिम है ना कुबर है, ना अबू अब्बास बाकी है, ना मुस्लिम है ना असगर है। हमारे साथ जो आए थे सब जन्नत में जा पहुँचे, शहादत पाई सबने सब नहाए खून में अपने। वक्त बीमार आबिद गिर गया है खानदान भर में, बुलाया जा रहा है हमको भी दुश्मन के लश्कर में। किया है बंदूबानी जालिमों ने ज़ुल्फ़ाए, कदम लेकिन अपने राहे हमें डगमगाए। ये सुनकर रो पड़ा कासिद गहारन की इजाज़त दो, कटाए सर खुदा की राह में इतनी सादत हो। ये फरमाया हुसैन इब्ने अली ने तुम वतन जाओ, जो कुछ मंजूर था रब को हुआ बिल्कुल न शर्माओ। खुदा का शुक्र है हमने खुशी से घर लुटाया है, मगर दीने मोहम्मद हमने मिटने से बचाया है। शफाअत अपने नाना से तुम्हारी हम कराएंगे, परोज़े हश्र सरकार को आलम बख्शवाएंगे। या कासिद को रोज़ आ पहुँचे सर कटाने को, मोहम्मद मुस्तफा के दीन का डंका बजा